ये असली वाकया यूपी राज्य के मुंड्यादेरी गांव का है। काफी रात हो चुकी थी और घना अंधेरा घिर चुका था। इतनी रात की सिर्फ आकाश के तारे चमकते दिख रहे थे। दो गांव वासी उसी समय अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। वे एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे कि एक दूसरे को देख सकते थे, पर ठीक से सुन नहीं सकते थे। पहले गांव वाले को रास्ते में पड़ा हुआ एक बीमार आदमी मिला। उसने मदद मांगी कि मुझे भी गांव पहुंचा दो। गांव वाले ने झिझके बिना मदद करी और उस बीमार आदमी को अपनी पीठ पर लाद लिया और चलना शुरू कर दिया। वो बीमार आदमी गांव वाले से बातें करने लगा। इतने में कुछ पल बाद ही पीछे वाले गांव वासी को आगे वाले गांव वासी के चिल्लाने की आवाज आई और वो अंधेरे में भागता हुआ नजर आया। पीछे वाला गांव वासी कुछ समझा नहीं। दूर से उसने जो होते हुए देखा, कुछ न सुन पाने की वजह से कुछ समझ नहीं पाया। खैर, वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी झाड़ियों में से किसी बीमार आदमी के करहाने की आवाज आई, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो भाई। दूसरे गांव वासी ने उस आदमी को झाड़ी हटा के ढूंढा और पूछा, तुम यहाँ कैसे? वो सिर्फ इतना बोला, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो भाई। गांव वासी ने पूछा, किस गांव जाना है? उस बीमार आदमी ने इशारा करके गांव वासी के गांव की तरफ उंगली करके रास्ता बताया और फिर बोला, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो भाई। गांव वासी और क्या पूछता और बोलता। उसने बीमार आदमी को सहारा देकर उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। उस बीमार आदमी ने इस गांव वासी से बात करना शुरू कर दिया। गांव वासी जवाब देने लग गया। इतने में गांव वासी को लगा कि वो बीमार इंसान पहले से कुछ भारी लग रहा है। उसने नजरअंदाज किया और चलता रहा। धीरे धीरे बातें बढ़ती रहीं और बीमार आदमी का वजन भी बढ़ता चला गया। गांव वासी की सांस फूलने लग जाती है और वो आराम करने का सोचता है। फिर वो बीमार आदमी को पीठ से उतारने का प्रयास करता है, लेकिन वो पीठ से उतरता नहीं। गांव वासी परेशान हो जाता है। गांव पास में ही था, पर उसके घुटने बीमार आदमी के बोझ से मुड़ चुके थे। वो बोझ से लड़खड़ाते हुए बीमार आदमी को गांव में छोड़ने का फैसला लेता है। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीमार आदमी का वजन बढ़ता ही जाता है। गांववासी की नजर अचानक बीमार आदमी की परछाई पर गई। वो थम गया और उसने रुक के देखा कि बीमार आदमी के एक पांव की लंबाई उसके दूसरे पांव की लंबाई से कुछ लंबी है। वो चलना फिर से शुरू करता है, पर उसकी नजर बार बार बीमार आदमी के लंबे पांव पर जाने लगती है। उसने अचानक देखा कि बीमार आदमी का लंबा पांव हर चलते कदम के साथ और लंबा होता जा रहा है। इसने गांव वासी का ध्यान पूरी तरह बीमार आदमी के पांव पर कर दिया। वो ये देख के कांप गया कि बीमार आदमी का पांव लंबा होता ही जा रहा था। जैसे ही उसने खुद से सब होते हुए देखा, वो समझ गया कि ये बीमार आदमी भूत या पिशाच है, कोई आम आदमी नहीं। और उसी पल वो उस बीमार आदमी को सड़क पर फेंक कर भाग लिया। अगर वो गांव तक उसे पहुंचा देता तो वो पिशाच उसे खा जाता, लेकिन समय पर गांववासी ने पिशाच को फेंककर सही फैसला लिया और अपनी जान बचा ली।